बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ पके हुए केलों का हलवा, जो कि सिर्फ 2 अज्जा से 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। यह हलवा बहुत मजेदार बनकर तैयार होता है और आप इसे आसानी 1 से 2 महीने रूम टेम्परेचर पर स्टोर करके नोश फरमा सकते हैं। और ये हलवा कुछ हद तक कराची और सोहन हलवे से मिलता जुलता है, उसी तरह से स्ट्रेचेबल और चूएबल होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आता है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले इस तरह बटर पेपर को मोल्ड में सेट करके और ग्रीस करके साइड पर रख देते हैं। फ्रेंड्स, मैं केलों का हलवा बनाने के लिए 6 अदद केलों का इस्तेमाल कर रही हूँ। 6 अदद केलों से भी अच्छा खासा हलवा बनकर तैयार हो जाता है। बस इसी तरीके से तमाम केले ब्लेंडर में काट के डाल देने हैं और इनका स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। जैसा कि आपको मालूम ही है कि हलवे तो घी में ही अच्छे बनते हैं, तो ये मैं 2 टेबल स्पून घी पैन में शामिल कर रही हूँ। मीडियम टू लो फ्लेम पर घी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें ये ब्लेंड किए हुए केले शामिल कर देंगे। फ्रेंड्स, ये तो नॉर्मल पके हुए केले हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है घर में केले ज्यादा आ जाते हैं और खाए नहीं जाते, लेकिन खराब तो नहीं होते, लेकिन बहुत ज्यादा पक जाते हैं और फिकने में आते हैं। तो आप उन केलों का भी इस प्रोसेस से हलवा बआसानी बना सकते हैं। इस तरह वो पके हुए केले इस्तेमाल में आ जाएंगे और बहुत अच्छा हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब इस तरह मुस्तकिल चमचा चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर इन ब्लेंड किए हुए केलों को गाढ़ा होने तक पका लेना है, ताकि इसमें से मॉइस्चर बहुत अच्छे से खत्म हो जाए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं केलों के पेस्ट में से मॉइस्चर बहुत अच्छे से खत्म हो गया है और इसका कलर भी काफी हद तक चेंज हो गया है। मैंने केलों के पेस्ट को तकरीबन 7 से 8 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाया है। अब इसमें ये तकरीबन 1 कप चीनी शामिल की है। चीनी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। चीनी बहुत अच्छे से मिक्स होकर मेल्ट हो गई है। अब इसमें ये 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर शामिल किया है और ये चंद कतरे रेड फूड कलर के शामिल किए हैं। आप ऑरेंज फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं और कलर के बगैर भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अब इस बैटर को मीडियम टू लो फ्लेम पर इतना पकाना है कि ये हलवे की तरह सिमटने लगे और बहुत अच्छे से घी छोड़ दे और पैन से भी बहुत अच्छे से सेपरेट हो जाए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं केले का हलवा बहुत अच्छे से सिमटना शुरू हो गया है और इसने पैन भी छोड़ दिया है। मैंने हलवे को तकरीबन 4 से 5 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाया है। ये मैंने 1 टीस्पून मजीद घी शामिल किया है। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट मजीद पका लेना है। 1 से 2 मिनट पका लेने के बाद आप देख सकते हैं इसका बिल्कुल टेक्सचर टॉफी की तरह हो गया है, यानी काफी स्ट्रेचेबल हो गया है। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट पर ड्राई फ्रूट शामिल करने हैं। मैं इसमें 4 से 5 चॉप किए हुए अखरोट शामिल कर रही हूँ। आप अपनी मर्जी से ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। अब फ्लेम को ऑफ करके चॉप किए हुए अखरोट को बहुत अच्छे से हलवे में मिक्स कर लेना है। अखरोट बहुत अच्छे से हलवे में मिक्स हो गए हैं। अब इसे हम मोल्ड में ट्रांसफर कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन स्ट्रेचेबल हलवा बनकर तैयार हुआ है। आप यकीन जानिए फ्रेंड्स, ये बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है। अब हलवे को स्पैचुला की मदद से लेवल करते हुए सेट कर लेना है। आप केले के इस मीठे को केले का हलवा, केले की मिठाई या केले की बर्फी भी कह सकते हैं। केले का हलवा मोल्ड में बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही रहने देते हैं, ताकि बहुत अच्छे से ठंडा होकर सेट हो जाए। केले की मिठाई या केले का हलवा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे मोल्ड से निकाल लेते हैं और बटर पेपर रिमूव करके पीसेस में कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप इस तरीके से हलवा ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हलवा कैसा लगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए। आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।